छोटा सा शेर सुनाता हूँ, उससे आप लोग थोड़ा और अच्छे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो शेर है कि क्या बीती क्या गुजरी, क्या बीती क्या गुजरी ये तो दुपट्टा बेहतर जानता है। क्या बीती क्या गुजरी ये तो दुपट्टा बेहतर जानता है, हाथ का तो कहना है किसी बेजान का काम लगता है। तो अब आप लोगों को मैं सुनाता हूँ कविता। तो उसका पहले मैं थोड़ा इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। अच्छा, पहले अपने बारे में बता दूँ। मेरा नाम है अक्षित कुमार, मैं एक एक्टर हूँ, स्ट्रगलिंग एक्टर, एक्सपायरिंग एक्टर और एक राइटर भी हूँ। आफ्ट इंस्टीट्यूट से पढ़ता हूँ, सेक्टर 16 फिल्म सिटी। तो इस कविता के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि लोगों के दिमाग में शक होता है बहुत बार कि वो क्या कहेगा। अगर मैं आपको जानता हूँ तो आप क्या कहोगे, ये क्या कहेगा, मेरे बड़े क्या कहेंगे, छोटे क्या कहेंगे। और हम लोग इस हद तक नहीं रहते, होता है ना। जैसे एक आजकल सब जानते हैं कि मैकशी के नशे में सब रहते हैं। तो उस वक्त क्या है, वो बुज़ुर्ग हो या बच्चा हो या जवान हो, इस दौर में ना वो थोड़े रैशनल हो जाते हैं। तो तब क्या क्या कहते हैं ना, तो तब मैंने लिखा है कि कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, मुझको वो बुरा क्यों कहेगा। कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, मुझको वो बुरा क्यों कहेगा। मैं पत्थर नहीं फूल हूँ राह का, फिर क्या मुझसे वो कुछ नया कहेगा। कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा, मुझको वो बुरा क्यों कहेगा। मैं पत्थर नहीं फूल हूँ राह का, फिर क्या मुझसे वो कुछ नया कहेगा। और लगता नहीं अब बाकी भी है कुछ कहने को, लगता नहीं अब बाकी भी है कुछ कहने को, पर ज़रूर आज कुछ तो वो कहेगा। अच्छा, अब ऐसे में क्या होता है कि कई बार होता है ना कि हर कोई मेरी तरफ से यार सब कुछ कह चुका, अब कुछ नहीं बचा। तो फिर चाहे ब्रेकअप में हो या कुछ भी हो यार, कुछ भी हो सकता है, आदमी ट्रॉमेटाइज हो सकता है। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि आसमान भी कह चुका अब तो सब कुछ मेरी समत से। समत मतलब तरफ। आसमान भी कह चुका अब तो सब कुछ मेरी समत से, इंतज़ार है खुदा का शायद वो कुछ कहेगा। इंतज़ार है खुदा का शायद वो कुछ कहेगा। और है तो कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ, है तो कहने को मेरे पास भी बहुत कुछ, पर जो कह दूं मैं तो फिर खुदा क्या कहेगा। पर जो कह दूं मैं सब कुछ तो खुदा क्या कहेगा। अब ऐसे में हम लोग सोचते हैं कि यार ये वक्त ना इस पल रुक जाए, किसी लड़की के साथ हैं, अपने माँ बाप के साथ हैं। माँ बाप सोचते हैं कि यार मेरे बच्चे छोटे रहे, मैं इस पल में रुक जाऊँ। बुजुर्ग सोचते हैं कि थोड़ा और काश मैं इनके साथ रह लूँ, है ना, नाती पोतों का मुंह देख लूँ। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं यार। तो उस वक्त मैंने लिखा था कि काश होता वक्त के पास भी कुछ वक्त कहने को, काश होता कुछ वक्त के पास भी कुछ वक्त कहने को। मेरी चाहत है जानने की कि वक्त क्या कहेगा। मेरी चाहत है जानने की कि वक्त क्या कहेगा। और फिर आगे लिखा है मैंने कि यूँ तो कहता है चांद भी सितारों से। अब ये सुनना पंक्ति, यूँ तो कहता है चांद भी सितारों से, आज वो भी चुप है कि इंसान क्या कहेगा। यूँ तो कहता है चांद भी सितारों से, आज वो भी चुप है कि इंसान क्या कहेगा। और आगे की लकीरें, आगे की जो लाइन्स हैं वो कुछ ऐसी हैं कि समेट कर तपिश सूरज अपनी कहीं दूर जा रहा है। समेट कर तपिश सूरज अपनी कहीं दूर जा रहा है, जो पूछूं मैं वजह तो वो बहाना कहेगा। जो पूछूं मैं वजह तो वो बहाना कहेगा। और ये थोड़ा मेरे साथ में जो शायर हैं, जो कवि हैं, उनके लिए लिखा है, ठीक है। तो रोका कलम को मुसलसल लिखने का राज जानने की खातिर, मुसलसल लगातार, रोका कलम को मुसलसल लिखने का राज जानने की खातिर, वो शर्मा कर बोली अक्षित इस पर तू क्या कहेगा। आगे की है कि
एक शायर की शायरी पर उठाया गया जब सवाल, एक शायर की शायरी पर उठाया गया जब सवाल, वो मुस्कुराकर बोला अब तू भी शायरी कहेगा। अच्छा, हम लोगों के साथ एक चीज़ होती है, हम लोग बोलना बहुत पसंद करते हैं। इंसान की एक फितरत है कि सुनना कम, बोलना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन वक्त वो माशूका है जो सबको चुप कर देती है ना। तो बहुत सारे ऐसे वक्त होता है कि हम लोग दब के रह जाते हैं। तो तब मैंने लिखा था कि यूँ तो ज़मीं भी हरदम बोलना पसंद करती है, यूँ तो ज़मीं भी हरदम बोलना पसंद करती है। आज शांत है ये सोचकर कि फलक क्या कहेगा। आखिरी की 2 लाइन समझना थोड़ी गहरी हैं कि कोई क्या कहेगा और क्या कह लेगा, कोई क्या कहेगा और क्या कह लेगा जब गुस्से में एक आदमी लहू कहेगा। कोई क्या कहेगा और क्या कह लेगा जब गुस्से में एक आदमी लहू कहेगा। कोई क्या कहेगा, क्यों कहेगा मुझको, वो बुरा क्यों कहेगा। मैं पत्थर नहीं फूल हूँ राह का, फिर क्या मुझसे वो कुछ नया कहेगा। और जाते जाते एक आखिरी शेर, ठीक है कि अच्छा, हम सब जानते हैं ना कि मोहब्बत आजकल ज़्यादातर जिस्मानी हो चुकी है ना। थोड़ा ओपन होके बात करूँ ना, चलेगा ना। हाँ, तो ये है कि आना वस्ल में मोहब्बत में ज़रूरी है क्या दोस्त। वस्ल मतलब समझ गए, करीब आना होता है, और एक मतलब डायरेक्टली बोलूँ तो संभोग। तो आना वस्ल में मोहब्बत में ज़रूरी है क्या दोस्त। यार क्या तुम्हें भी ये यार आन बान का काम लगता है। और आखिरी की 2 लाइन है कि दिखाना जिस्म आजकल शान का काम लगता है। अच्छा लड़कियों, आप लोगों से नहीं बोल रहा मैं नहीं, मैं जेन्युइनली उन लोगों से बोल रहा हूँ कि देखो, वी आर भारतीय। आई एम नॉट सेइंग कि आप किस तरीके के कपड़े पहनो, मैं वहाँ पर नहीं बोल सकता, वो आपकी चॉइस है। बट एक मर्यादा है ना, वो लड़कियाँ भी जानती हैं, वो उन्हीं के लिए, हमारे लिए नहीं है। तो तब मैंने लिखा था कि दिखाना जिस्म आजकल शान का काम लगता है, ज़रूर ये किसी नीचे खानदान का काम लगता है। ज़रूर ये किसी नीचे खानदान का काम लगता है। और स्याही से एक वहशी ने रंग दिया ब्लाउज़ एक शाम। स्याही से एक वहशी ने रंग दिया ब्लाउज़ एक शाम। साड़ी की गवाही ये कि किसी हैवान का काम लगता है। धन्यवाद।